अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक उस्ताद मुअस्सिर और इफ़ेक्टिव टीचर कैसे बन सकता है। जितने भी असातिज़ा कराम हैं, अगर वो इफ़ेक्टिव हों तो उनकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। अगर असातिज़ा इफ़ेक्टिव नहीं हैं तो लर्निंग में तलबा तालिबात को परेशानियाँ हो सकती हैं। तो तमाम असातिज़ा आज के उसूल को ज़हन नशीन कर लें। आज का उसूल है एक ऐसा उसूल जो हर उस्ताद के लिए तैयारी करना आसान बनाता है। उस उसूल का नाम है द रूल ऑफ 5 पीज। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। उस उसूल का नाम है 5 पीज। अच्छा, उसके अंदर सबसे पहली जो पी है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में उस्ताद ने ये देखना है कि वो क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा, जिन तलबा तालिबात को पढ़ाएगा उनकी उम्रें कितनी हैं, वो स्लो लर्नर्स हैं, वो फास्ट लर्नर्स हैं। ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेगा। ऑडियंस उनकी कौन सी है और पढ़ाएगा क्या, ये सबसे पहली चीज़ है जिसकी उस्ताद ने क्लास से पहले तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ है प्रिपरेशन। उस्ताद ने तैयारी करनी है। जो कुछ सबक उन्होंने प्लानिंग का हिस्सा बनाया है उसकी तैयारी करनी है। तैयारी में कई चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मुआविनात वो इस्तेमाल करेगा, जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल करेगा क्लास के अंदर, उन्होंने उनकी तैयारी करनी है, उनके इस्तेमाल का तरीका जानना है। वो टीचिंग एड्स वीडियोस भी हो सकती हैं, वो ऑडियोज भी हो सकती हैं, वो चार्ट मार्कर, जो सबक उन्होंने तैयार किया हुआ है उसके हवाले से तलबा की मदद के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हों उन सब की तैयारी करनी है। ये भी प्रिपरेशन का हिस्सा है। और दूसरी चीज़, जो सबक उसने प्लान किया है उसके मुश्किल अल्फाज उसको आते हों। अगर मैथ्स है उसमें कोई फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, उसके फार्मूले उनको खुद याद हों, खुद तैयारी करके जाएगा। जितने सवालात पढ़ाने हैं, जितना सबक पढ़ाना है उससे ज़्यादा की तैयारी करके जाएगा। क्योंकि अगर वो सबक वक्त पर मुकम्मल हो जाता है तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, तो मज़ीद पढ़ाने के लिए उनकी तैयारी होगी। तो इसका मतलब है प्रिपरेशन। अच्छा, तीसरी पी है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है प्लानिंग और प्रिपरेशन ये तो क्लास से बाहर होंगे। अब क्लास में आने के बाद प्रेजेंटेशन उस्ताद को पहले पहले देनी है। उन्होंने पढ़ाना है। किस तरह पढ़ाएगा, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजीज उनकी क्या होगी, लेसन प्लान में उन्होंने इसको जाहिर किया होगा। अब वो उसी के मुताबिक अपने सबक को प्रेजेंट करेगा। ये तीसरी चीज़ है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे 80% सबक प्रेजेंटेशन के दौरान याद कर लें। अगर बच्चे 80% सबक याद कर लेते हैं प्रेजेंटेशन में तो ये टीचर इफेक्टिव टीचर है। इसके बाद पी है प्रैक्टिस की। अब उस्ताद बच्चों से प्रैक्टिस करवाएगा, ग्रुप में भी इंडिविजुअल भी, मुख्तलिफ तरीकों से। और आखिरी पी है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अब तलबा दिखाएंगे उनको सबक याद हुआ या नहीं। क्लास के सामने आएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे, अपनी नोटबुक्स में करके दिखाएंगे सवालात। और इस तरह तलबा ये जाहिर कर देंगे, बता देंगे कि उनको सबक याद हुआ। और प्रोडक्शन के दौरान उस्ताद को जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, असेसमेंट करना एक एक तालिब इल्म की कि आया बच्चे को सबक याद हुआ या नहीं। मैंने तीसरी पी में बात की थी प्रेजेंटेशन के हवाले से कि बच्चों को प्रेजेंटेशन के दौरान 80% सबक याद होना चाहिए। फिर वो 80% सबक प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर वो प्रोडक्शन में जो 20% रह गया है उस्ताद असेसमेंट करेगा। तो असेसमेंट के दौरान अगर तलबा 20% में कोई गलती करते हैं तो वो फिर करेक्टिव फीडबैक के जरिए तलबा की करेक्शन करेंगे। इस तरह तलबा का ये सबक 100% हो जाएगा। तो 5 पीज हैं। सबसे पहले प्लानिंग, फिर प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रोडक्शन। ये 5 पीज हर उस्ताद के लिए जाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया।